So, hello dear friends, this is Nikki Mehra and how are you all? और मैंने बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स देखे और साथ ही साथ आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आए हुए थे मुझे कि आपने कहाँ से किस इंस्टीट्यूट से तैयारी की और कितने दिन पहले आपने बीट परचेज़ किया था। ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हुए थे, लेकिन मोस्टली लोगों ने मुझसे यही पूछा था कि दीदी आपने कहाँ से तैयारी की, किस इंस्टीट्यूट से आपने तैयारी की। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने विनर्स इंस्टीट्यूट से तैयारी की थी और 2.0 पेज लेकर मैंने तैयारी की थी क्योंकि फ़र्स्ट पेज तो मतलब कंप्लीट हो चुका था विनर्स इंस्टीट्यूट का। तो फिर मैंने सेकंड पेज में मतलब जो 2.0 पेज था ना, उसमें मैंने तैयारी की थी। और साथ ही साथ मैंने मतलब एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी उस टाइम कि मुझे पता था कि अब मैं 1 ईयर्स तक के, तो क्योंकि मेरे पास टाइम उतना ज़्यादा तो नहीं था, फिर भी मैंने 4 या 5 मंथ मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से तैयारी की थी। तो क्या कहना चाहिए उसको, ज़्यादातर मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी उस टाइम। उसके बाद तो फिर जब एग्ज़ाम आ गए थे तो फिर मेरी वो स्ट्रैटेजी अलग थी, लेकिन मैं पहले उस टाइम की बता देती हूँ कि मैंने उस टाइम किस तरीके से अपना एक पॉइंट टू पॉइंट एक प्लानिंग बना कर रखी थी, स्ट्रैटेजी अपनाई मैंने, जिसको मैंने लास्ट तक के फॉलो किया। मैंने मतलब जैसे ही क्लासेस लगती थी, क्लासेस अटेंड करने के बाद में मैं उसको वापस से पहले तो मैं मतलब प्रॉपर सुनती थी, मतलब बैठ के सिर्फ ओनली लिसनिंग, नो राइटिंग, नथिंग। मैं बिल्कुल लिखती तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं सिर्फ सुनती थी। दैन उसके बाद में फिर जब क्लास एंड हो जाती थी, उसके बाद में फिर मैं शाम के टाइम बैठकर लिखती थी अपने खुद से, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाती थी। और वही सारे शॉर्ट नोट्स मैंने मैनेजमेंट में, सीडीपी में, पोषण एवं स्वास्थ्य में, ये तीनों सब्जेक्ट्स में मैंने मतलब इसी तरीके से यही स्ट्रैटेजी अपनाई। और यही कि मतलब क्लास एंड हो जाती, सीडीपी की भी क्लास एंड हो जाती, दैन उसके बाद में फिर मैं अपने जो नोट्स होते हैं उसमें मैं राइट डाउन कर लेती। और मैनेजमेंट का भी कुछ इसी तरीके से रहा मेरा। मुझे इन सब चीज़ों में मतलब इतना लोगों को, शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तो अपना वक्त ज़्यादातर फालतू में पहले सुन लिया फिर लिख लिया। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये मतलब मेरे हिसाब से मैं एक अच्छी लिसनर हूँ। मुझे पहले अच्छे से मतलब मैं प्रॉपर अच्छे से एक जगह पर मतलब चित्त लगाकर सुनना पसंद करती हूँ। दैन उसके बाद मैं खुद के मन से मुझे कैसे नोट्स तैयार करने हैं अपने हिसाब से, मैं उस तरीके से नोट्स तैयार करके फिर स्टडी करना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा पसंद करती हूँ। अब फिर वो आप लोगों का खुद का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप लोग को किस तरीके से स्टडी करना अच्छा लगता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्लासेस चल रही है और राइट डाउन करते रहता है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे इस तरीके से स्टडी करना अच्छा लगता है। दैन उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि जैसे कि यदि आप लोगों ने ठीक है कि स्टडी के आपकी क्लास चल रही है और उसके बीच में आप लोगों ने नोट्स बनाए, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम लोग स्टडी के बीच में नोट्स बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से फटाफट टीचर्स लोग लिखा के फटाक से करके स्लाइड को हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से। तो फिर अपन लोगों को वो प्रॉब्लम होती है कि फिर वही चीज़ फिर अपन को फिर बाद में वो वीडियो देखना पड़ता है, फिर कहाँ से लिखा था, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उतना कुछ मेरे साथ वैसा हुआ नहीं है इंसिडेंट, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किस तरीके से स्टडी करनी है। मुझे उस चीज़ का उतना जैसे फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अपनी एक प्लानिंग ऑलरेडी मैंने अपने दिमाग में सेटअप कर लिया था उस चीज़ का कि मुझे किस तरीके से कैसे स्टडी करनी है। हाँ, रही बात मैंने जो लास्ट टाइम मतलब जो 2 वीक्स का था मेरा स्ट्रैटेजी प्लान, वो मैं आप लोगों से शेयर करना ज़रूर चाहूँगी, बिकॉज़ आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के भी एग्ज़ाम सच में नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ शायद 11 अप्रैल आई थिंक सो कि लास्ट एग्ज़ाम है सब लोगों का, जिनका 11 अप्रैल को शायद लास्ट एग्ज़ाम है। मेरा मानना तो यही होगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से, शायद मैंने स्टडी प्लान किया, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही है, वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैंने इस तरीके से प्लान किया था कि इन 2 वीक्स में मुझे क्या पढ़ना है और किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी, जैसे कि आप लोग टेस्ट लगाते हैं,
और टेस्ट लगाने के बाद में आप लोगों को शायद आप लोग एनालिसिस करते होंगे आप लोगों के टेस्ट में कि जैसे कि भाई हमारा तो आउट ऑफ 200 का है, लेकिन अब हम उसमें से कितने ला रहे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट है जहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ और कहाँ गलती कर रही हूँ मैं, ये चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, पहली बात। दैन उसके बाद में जब आप लोग टेस्ट लगाते हो उसके बाद में आप लोग एनालिसिस किया करो कि आप लोगों ने मैनेजमेंट में कितने क्वेश्चंस अटेंड किए हैं और किस तरीके से, और आपने ऐसी क्या गलती कर दी जिस वजह से आप लोगों का मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट वाला जो सेगमेंट है वो आप लोगों का गलत हो गया या उसमें आप लोगों को नंबर कम मिले। उसी तरीके से आप लोग पोषण एवं स्वास्थ्य में भी अपना एनालिसिस कर सकते हो, उसी प्रकार से CDP में भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हो। तो ये तीनों सब्जेक्ट में आप लोगों को एनालिसिस करना ही होगा कि आप लोगों को कितने नंबर मिल रहे हैं और आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और आफ्टर ऑल आप लोगों के एग्ज़ाम तो अभी हुए भी नहीं। अब मैं तो मुझे तो मतलब एक ऐसा मेरा वो था कि भगवान काश मेरा एग्ज़ाम भी आप लोगों की तरह ही अप्रैल में होता तो और ज़्यादा मैं अच्छा परफॉर्मेंस करती। ये दैट्स माय थिंक, ये मेरी सोच है, दैट्स माय मेंटेलिटी कि मेरा यदि और ज़्यादा बाद में एग्ज़ाम होता तो मैं और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाती। लेकिन ठीक है, अच्छा ही हुआ, अच्छा हो गया कि एग्ज़ाम पहले हो गया। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर रही हूँ और शायद आप लोगों को गाइड भी कर दूँ थोड़ा सा। टीचर्स की तरह तो नहीं कर सकती, बट ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यदि बता रही हूँ तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़रूर काम आएगा। सो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को किस तरीके से यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने मैनेजमेंट में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट को ज़्यादा दिन तक के तो नहीं, लेकिन 3 दिन तक के रेगुलर आप उस सब्जेक्ट को यदि कंटिन्यू, मतलब कुछ नहीं है कि स्नैपशॉट लेते जाए, मतलब प्रॉपर एक चित्त लगाकर पढ़े और प्रॉपर क्या कहना चाहिए उसको कि हाँ ठीक है ये मैंने रीड कर लिया, ओके देन ओके। इस तरीके से यदि आप स्टडी करोगे, आई 100% श्योर कि आप लोग एक हफ्ते के अंदर नहीं, आप लोगों के यदि मैनेजमेंट में अच्छे नंबर आ गए तो नाम बदल देना। बिकॉज़ आई नो वेरी वेल कि मैंने इन सारी चीज़ों को फेस किया है अपने टेस्ट के टाइम पे। मुझे भी मैनेजमेंट नहीं आता था, मुझे तो बिल्कुल भी मैनेजमेंट नहीं आता, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप बिल्कुल जाकर देखिएगा कि मुझे मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने विनस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, दैन उसके बाद में मुझे रितेश सर उनकी पूरी टीम, मैनेजमेंट CDP और पोषण एवं स्वास्थ्य इतना अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि बहुत अच्छे टीचर्स लोग हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, यदि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को उसको सच में आप लोगों को उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप लोगों को कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है यार जिसमें आप लोगों को कम नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, यदि GK का पार्ट है तो आप लोग, मैं कहना चाहूँगी कि GK पर उतना फोकस ना कीजिए आप लोग, बिकॉज़ आप भी जानते हैं कि यदि हम लोगों का 45 नंबर का तो ये हो गया सेगमेंट पोषण एवं स्वास्थ्य का, सॉरी CDP का, मैनेजमेंट का 45 मार्क्स का, 55 मार्क्स का हम लोगों का पोषण एवं स्वास्थ्य का हो गया। तो मतलब हमको सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट पे ही ज़्यादातर फोकस करना है, क्योंकि हम लोग भी ये चीज़ जानते हैं कि यदि इन 3 सब्जेक्ट पे हम लोगों ने हमारी कमांड कस ली तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है कि GK GS डजेंट मैटर। और आप लोग भी जानते होंगे कि GK GS उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत वही हमने जो पढ़ा पोषण एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्लैंड से रिलेटेड हो गया और कुछ ऑर्गन्स वगैरह हो गया, हार्मोन्स वगैरह हो गया, और भी आप लोग विटामिन्स वगैरह जानते हैं, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा और क्या ही पूछेगा। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो टीकाकरण से रिलेटेड जितना भी होगा वो क्वेश्चंस पूछेगा और क्या ही पूछेगा। बस वही चीज़ होता है कि घुमा फिरा के पूछ रहा है क्वेश्चन को और अपन लोगों को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं अपन लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये सारी चीज़ें। और ये सारा सच बात है कि लगता है, थोड़ा डर तो हर किसी को लगता है इन सारी चीज़ों को सोच कर ही
कि यार पता नहीं कैसा होगा, हमने जो पढ़ा है वो पूछेगा लेकिन किस तरीके से पूछेगा, कैसा घुमाएगा और कहीं हम घूम ना जाए। तो वो सारी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों को मैंने जैसा कहा है आप उस पर ज़रूर काम कीजिएगा। एंड होलिका दहन की आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।